हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 10 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट नंबर 10 का पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा यानी कि ओवरऑल करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके जरूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपने आंसर बता देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो परिपथ में यानी कि सर्किट में कुल धारा ओवरऑल करंट जो है ये घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1952 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1952 में गठित पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो राइट आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष जो थे ये अनंत सैनम अयंगार थे। यहाँ देखिए, अनंत सैनम अयंगार शॉर्ट में लिखा गया है, ये दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है, तो 17वीं लोकसभा चल रहा है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र, अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा और मराठा दैनिक केसरी शुरू किए थे। ठीक है, तो यहाँ केसरी दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केसरी किस भाषा में था, तो ये मराठी भाषा में था। और मराठा जो था ये अंग्रेजी में था, अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, खाली स्थान दिया गया के आविष्कार से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हुए हैं किससे, तो देखिए ये अंग्रेज चिकित्सक सर थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट जो हैं ये जुड़े हुए हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार इन्होंने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो नाम याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार किया था ये किया था रेने लेमेक ने। ठीक है, रेने लेमेक ने किया था, याद रखेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स ये कब जीता था, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 में, कब 1928 में एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में ओलंपिक हुआ था उसमें अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। और 1928 से लेकर के 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आखिरी जो गोल्ड मेडल जीता था ये 1980 में जीता था। फ्रेंड्स, कहाँ पर ये ओलंपिक हुआ था, तो मॉस्को में, और इसमें स्पेन को 4-3 से हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रेफ्रिजरेटर यानी कि हिंदी में प्रशीतक जिसको बोलते हैं, प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यह कार्य करता है किस पर, तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। देखिए 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज चलाया हुआ है, बिल्कुल 10th लेवल का ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2 वीडियो इसका हमने कवर किया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी इसको
कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर यहाँ पर स्त्रियों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित तो इसको गायनोकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, गायनोकोलॉजी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की, खाली स्थान दिया गया, पट्टी, जो पट्टियां हैं बारी बारी से शामिल हैं। तो देखिए लाल और सफ़ेद रंग की दोनों पट्टियां अगर मिला दिया जाए तो टोटल कितनी पट्टी हैं? 14 पट्टी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं ये मलेशिया का यहाँ पर फ्लैग है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है कि राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? तो मैंने ये प्रश्न करा दिया आपको सोयूज T11, सोयूज T11 से। ठीक है, और ये कब गए थे? तो 1984 में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए इस मंदिर को रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। और देखिए यह जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो तेलंगाना के वारंगल जिले में है। और इसका निर्माण जो है काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने करवाया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रुद्रदेव, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे अगर बात करें कि बड़ा परमाणु व्यास किसका है, त्रिज्या किसका है, तो वो आयोडीन का है। देखिए वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो देखिए ये हैलोजन के सभी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन जो है सबसे मतलब बड़ा इसका एटॉमिक नंबर है, तो ऊपर से नीचे आने पर इसका त्रिज्या बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो फ्रेंड्स देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो ये कारण क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये कारण है निम्न घनत्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एंटोनियो मेउची, यहाँ देखिए एंटोनियो मेउची जो है ये आविष्कार से संबंधित है। तो देखिए इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का इन्होंने आविष्कार किया था, लेकिन वह अपनी वित्तीय स्थिति के कारण इसे डेवलप नहीं कर सके थे, इसको मॉडर्नाइज नहीं कर सके थे, नवीनीकृत नहीं कर सके थे। बाद में जो है इसका नवीनीकृत किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया, और ग्राहम बेल को ही हम टेलीफोन के जनक के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। तो ये टेलीफोन से संबंधित थे एंटोनियो मेउची, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग खाली स्थान दिया गया के लिए किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का विकास किया गया था भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पौधे के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो क्रेस्कोग्राफ का खोज जो है ये जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये 1853 में महाराष्ट्र में चली थी, बम्बई से लेकर के ठाणे तक में, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है ये कहाँ से संबंधित है बताइए? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का लोक नृत्य जो है ये क्या है? बिहू है, बुगरुम्बा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? यह जल जनित रोग जो इसमें से है यह हैजा है। कौन सा है? हैजा है, जो तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करता है। उसके बाद देखिएगा एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खाली स्थान दिया गया से बना होता है। तो फ्रेंड्स यह आईसी चिप जो है ये सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था,
लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक इसमें 3 जो है ये किसका है? तो लिथियम का। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। याद रखेंगे। सोडियम का कितना है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। गोदावरी नदी किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी जो है यह निकलती कहाँ से है? तो देखिए गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, त्रंबकेश्वर से। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह गुजरात में नहीं बहती है। इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो उत्तर में इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो प्राणहिता है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, वर्धा है। दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी है वो मंजीरा नदी है। ठीक है, जो कि हैदराबाद के निकट गोदावरी में आकर के मिलती है। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंगे खाली स्थान दिया गया है में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, तो खाली स्थान हो जाएगा। क्लियर है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। उसके बाद देखिएगा कि MX एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए IPCC यानी कि डबल सी दिया गया, IPCC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाव हिमनद से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह जो है ये पाकिस्तान में है। इसकी सहायक नदी जो है कौन कौन सी है? सतलज है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, झेलम है। ठीक है, ये पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर के बहती है। अफगानिस्तान में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद देखिएगा कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा एडाफोलॉजी। यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा और फ्रेंड्स 400 साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने 5 वीडियो में कवर किया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था फ्रेंड्स बताइए? तो इन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था जब कांग्रेस से इनको महात्मा गांधी जी ने निकाल दिया था, तब इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस किसको कहा जाता है? अक्रिय गैस को कहा जाता है। ये जो होते हैं क्या होता है? ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। उसके बाद कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो ये राजेंद्र चोल तृतीय था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित मंदिरों में से किसी यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? तो ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? आपको पता है, ये कोणार्क सन टेम्पल को कहा जाता है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर के नहीं गुजरती है? तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर से होकर के यह नहीं गुजरती है। भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खास करके ध्यान रखेंगे। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? SAC का फुल फॉर्म स्पेस एप्लीकेशन सेंटर होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये है अहमदाबाद में। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1824-26 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इसको भी ध्यान रखेंगे। उस समय जो गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स
वो कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिएगा कि दुर्लभ साइबेरियाई सारस खाली स्थान दिया गया में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? तो बताइए ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये जो है ये राजस्थान में है। उसके बाद देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी विहार ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखेंगे। नागालैंड नहीं है इसमें। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? तो फ्रेंड्स यह रोग है रेबीज, ठीक है। रेबीज जो है ये रोग है। और क्या होता है इसमें? रेबीज में जब हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है, पानी से डर लगने लगता है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने किया था। रेबीज कुत्ते, चमगादड़, इन सब के काटने से होता है। बंदर के काटने से भी रेबीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में कराया गया था? चार मीनार का निर्माण जो है 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लेग रोग उस समय फैला था, तो उसी पर जब कंट्रोल पा लिया गया तो उसी की खुशी में इसका निर्माण करवाया था। तो प्लेग हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड्स ये स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इन्होंने कब जीता था फ्रेंड्स बताइए? ये जीते थे कब? तो 1951 में। अच्छा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक टीम में 7 होती है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्न में से कौन थे? तो इसमें से कौन थे? ओपेनहीमर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर जब शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका जो यहाँ पर देखिए 4 कंडीशन दिया गया, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका वेग 0 होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेग इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर के हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? तो मेटल डिटेक्टर जो होता है यह किसके नियम पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिहू जो है यह नृत्य किस राज्य का है? तो अभी मैंने बताया था असम का। उसके बाद बुगरुम्बा भी असम का है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 360 में है। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेचुरल सेलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक चयन। एक ऑक्सीजन के परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने शायद कराया है। 6 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। उसके बाद देखिए प्रथम यानी कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने खाली स्थान दिया गया है प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो फ्रेंड्स देखिए इसरो द्वारा मंगल ग्रह के अपने पहले अभियान के तहत श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय यानी कि पोलर प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं, C-25 के जरिए जो है मंगलयान मार्स ऑर्बिटरी मिशन, MOM पूछा जाता है कि फुल फॉर्म, तो मार्स ऑर्बिटरी मिशन, ठीक है, इसका सफल परीक्षण 2013 5 नवंबर को किया था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, पहले प्रयास में ही। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया एक बोर्ड खेल नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो है एक बोर्ड का खेल नहीं है, यानी कि बोर्ड पे नहीं होता है, तो ये खेल है ब्रिज। ठीक है, ये बोर्ड पर नहीं होता है। उसके बाद देखिए कार्बन का एक रूप नहीं है, तो इसमें से देखिए सिलिकॉन जो है ये कार्बन का रूप नहीं है। मानव शरीर का औसत तापमान सेंटीग्रेड में पूछा गया है, सेल्सियस में, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है, तो तीनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो स्वाइप करना क्रेडिट कार्ड का है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये नहीं होता है। बाकी देख लीजिएगा, बाकी सभी सही आंसर इसका दिया गया है। उसके बाद देखिए विटामिन ए किससे संबंधित है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आकाशगंगा का आकार जो है, द मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसका आकार कैसा है, तो इसका स्पाइरल है, सर्पिल है। उसके बाद देखिएगा कि शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है, तो इसमें से देखिए हब जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत है, ये सच नहीं है। उसके बाद देखिएगा 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था, तो बाबर ने जो है पोलो नामक खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था, पोलो नामक। ठीक है, बाबर कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक था। खाली स्थान दिया गया सोना को घोला जा सकता है, तो एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया जो है इसमें 3 भाग जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है और 1 भाग जो होता है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3:1, यानी कि नाइट्रिक एसिड 3 भाग और उसका 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। उसके बाद देखिए निर्वात और एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक इसको कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये गुजरात में है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये नोएडा में है। कहाँ है फ्रेंड्स, ओखला नोएडा में है, एनसीआर क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा याद रखेंगे आप। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत अधिक मात्रा किसके कारण बनती है, तो इससे क्या होता है, पथरी बनता है इसके बहुत ज़्यादा मात्रा से। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजेल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि इसमें आग नहीं पकड़े, तो आग पकड़ने से बचने के लिए। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर मैथ के क्वेश्चन है, 71 से लेकर के 80 तक में, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं इसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। तो चलिए बताते हैं 71 का जो राइट आंसर होगा, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 18। 73 का क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4PQ - 3P। उसके बाद 76 का देखिए, 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1:2 हो जाएगा। उसके बाद 77 का करेक्ट आंसर देखिए, 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33.3%। उसके बाद 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1। 79 का देखिए, 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 20% दिया गया, यानी कि 20% इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 81 से लेकर के 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन हैं और 91 से लेकर के 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। तो चलिए अंग्रेजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, द स्पीकर हैड नॉट रिटन हिज स्पीच प्रॉपरली एंड वेंट ऑन, खाली स्थान दिएगा 1.1ly। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम्फेसिसिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से गलत कौन सा लिखा गया है। तो देखिए इसमें से जो गलत लिखा गया है
वो लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परसेवरेंस जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। उसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, PERSEVERANCE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए RA होगा, यहाँ RE लिखा गया जो कि गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, कह रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट इसके लिए चुनना है नीचे से। ठीक है, कह रहा है कि द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लासेस बिकमिंग मोस्ट प्रोस्पेरस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये अंडरलाइन पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट में जो सही होगा वो आपको चुन करके बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए इसमें बिल्कुल सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये ऑलरेडी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कन्फाइन का सिनोनिम बताना है। तो देखिए कन्फाइन का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, सीमित करना। ठीक है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट इसका सही हो जाएगा सिनोनिम, मिलता जुलता शब्द। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया, द लिटिल गर्ल प्रोटेस्टेड, खाली स्थान द हिपोक्रेसी ऑफ हर एल्डर्स। तो ये प्रोटेस्ट में क्या होता है, अगेंस्ट किसी का प्रोटेस्ट किया जाता है, किसी के खिलाफ, अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ अगेंस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रेरी का सिनोनिम पूछा गया है। कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत होता है। ठीक है, विरुद्ध होता है, आपके कॉन्ट्रेरी मतलब विरुद्ध होता है, तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए फैटिग्ड का एंटोनिम पूछा गया है। जब फैटिग्ड मतलब क्या होता है, थकावट होता है, थका हुआ होता है। ठीक है, तो एनर्जाइड हो जाएगा इसका उल्टा शब्द, ऊर्जावान हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ग्रामेटिकली एरर इसमें कहाँ है, ये पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफिकेशन और कैंसिल लॉस इन द कंट्री। यहाँ पर एरर कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स टू मॉडिफिकेशन जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, टू मॉडिफिकेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो होगा टू मॉडिफाई होगा। ठीक है, टू मॉडिफाई होगा, तो ये वाला पार्ट जो है टू मॉडिफिकेशन ये गलत है। उसके बाद देखिए कंसेंसस का एंटोनिम पूछा गया, तो कंसेंसस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आम सहमति। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल, खाली स्थान दिया गया जजमेंट। तो देखिए इट विल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पीड। ठीक है, यहाँ पर इम्पीड का उपयोग होगा, इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल इम्पीड जजमेंट, तो इम्पीड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। साधन न रहते हुए भी काम करने की तीव्र, खाली स्थान दिया गया, को साहस कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तीव्र इच्छा जो है उसको साहस कहते हैं, तो ये इच्छा हो जाएगा। सही वर्तनी, यानी कि इसमें से शुद्ध जो है कौन सा लिखा गया है, तो इसमें से शुद्ध जो लिखा गया है वो आपका सदुपदेश लिखा गया है। ये वाला देखिए सदुपदेश जो है, सदुपदेश यहाँ भी एक ही जैसा शायद नहीं, ये अलग है, ये वाला सही है, सदुपदेश सही है। ठीक है, ये सदुपेदस लिखा गया है जो कि गलत है। उसके बाद देखिए आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ तो बहुत कठिन मेहनत करना। ठीक है, आकाश पाताल एक कर देना, कठिन परिश्रम करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो रेखांकित दिया गया ना, यहाँ इसको प्रतिस्थापित करके इसमें से चुनना है, इसी से मिलता जुलता शब्द होना चाहिए। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी, यानी कि समुद्र मंथन से सुधा होगा यहाँ पर, अमृत सुधा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ त्रुटि पूछा गया है कि कहाँ पर है। आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज़्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। यहाँ पर जो सेंटेंस में एरर दिया गया है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्तनी के भूल नहीं होगा, वर्तनी की भूल होगा। ठीक है, वर्तनी की भूल ज़्यादा होने से, तो ये वाला वर्तनी की भूल जो है ना ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो देखिए वर्तनी के हो दिया गया, वर्तनी की होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी प्रकार से शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे हैं। तो ये आपस में मिल मिल कर नहीं, मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में एरर है। उसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान दिया गया, सुंदर आंखों के कारण वह, खाली स्थान है, कहलाती है। तो सुंदर आंखों के कारण क्या कहा जाता है, सुलोचना कहा जाता है, सुंदर आंख जिसका होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैसे पहले था वैसे ही रहने को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको यथापूर्व कहा जाता है, यथापूर्व। ठीक है, यथापूर्व यह इस तरह से लिखा गया, यथापूर्व। उसके बाद देखिएगा जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो सब में व्याप्त है उसको सर्वव्यापी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर बताइएगा। यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पारंगत मतलब क्या होता है, निपुण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा।